हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18। 17 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। एंथ्रेसिनम तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एंटीमोनियम क्रूड, उसके बाद एंटीमोनियम टार्ट। तो अप्रॉक्स 6 to 7 मेडिसिन बची हैं अप्रॉक्स इसके बाद। हाँ, 7-8 मेडिसिन, अप्रोक्स 10 मेडिसिन समझ लो, तो ये बची हैं। मतलब अप्रोक्स 30 मेडिसिन है ए पर, फिर वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, इसका कॉमन नेम है ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। सोरा मियाज में, सोरिक मियाज में गाउटी और रिमेटिक डायथिसिस है। पीविस पर्सन है, मतलब जो भी पर्सन होगा वो बहुत उदास कमज़ोर मरियल सा ऐसा होगा पीवियस। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दिया है एलन में कि एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में देते हैं हम एंटीमनी क्रूड। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में देंगे, मतलब या तो चिल्ड्रंस में या ओल्ड पीपल में। फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ऐसे बच्चों के लिए और यंग पीपल के लिए जो ग्रो हो रहे हैं और उनके साथ साथ वो फैट गेन कर रहे हैं। इंक्लाइन टू ग्रो फैट स्टोर कर रहे हैं। ग्रोथ के साथ साथ, मतलब हाइट के साथ साथ फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं हम। फॉर होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट द मेंटल सिम्टम्स एंड दोज ऑफ द गैस्ट्रिक स्पीयर डिटरमाइन इट्स चॉइस। होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, एंटीमोनियम क्रूडम अगर हम दे रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, मेंटल सिम्टम्स और गैस्ट्रिक स्पेयर। तो हम इससे चूज़ कर पाएंगे कि हाँ एंटीमोनी देनी है, एंटीमोनियम क्रूडम देनी है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस विद अ थिकली कोटेड वाइट टंग आर द ट्रू गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ फॉर मैनी फॉर्म्स ऑफ डिसीज कॉलिंग फॉर दिस रेमेडी। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, फ्रेटफुलनेस है, उसके साथ साथ जीभ कैसी है पेशेंट की, थिक वाइट कोटेड टंग है। तो अगर एंटीमोनियम क्रूड का पेशेंट आ रहा है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स हैं और उसे हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स यही है, इरिटेबिलिटी, फ्रेटफुलनेस है, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं। तो हमने उससे कहा कि पेशेंट से जीभ निकाल के दिखाओ। उसने जीभ निकाल के दिखाई तो वाइट टंग है, कोटेड वाइट टंग है। तो ये रेड स्ट्रैंड है रेमेडी का। तो अगर थिक कोटेड वाइट टंग है तो प्रिस्क्राइब कर दो एंटीमोनियम क्रूडम। ठीक है। और मतलब कोई भी डिसीज़ है कि हमें जिस डिसीज से याद आ रहा है कि एंटीमोनियम क्रूड दे सकते हैं, तो कंफर्म कहाँ से करना है, थिक कोटेड वाइट टंग, ये ठीक है। ऑल द कंडीशंस आर एग्रावेटेड बाय हीट एंड बाय कोल्ड बाथिंग। कोल्ड बाथिंग से कंप्लेन एग्रावेट हो रही हैं और हीट से हो रही हैं। कांट वियर हीट ऑफ द सन, अब कोई किसी को सन से एग्रेवेशन है तो क्या है, एंटीमोनी क्रूड दे दो। हीट ऑफ सन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। टेंडेंसी टू ग्रो फैट, इंक्लाइन टू ग्रो फैट या टेंडेंसी टू ग्रो फैट, बात एक ही है, फैटी ग्रो कर रहा है। एब्सेंस ऑफ पेन वेयर इट कुड बी एक्सपेक्टेड इज नोटिसेबल। और इसका एक नोटिसेबल फीचर ये है कि जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ दर्द नहीं हो रहा है। ये गाउट विद गैस्ट्रिक सिम्टम्स, क्या गाउट अगर है तो गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ होगी। माइंड वेरी कंसर्न अबाउट हिज फेट, अपने भाग्य को लेकर बहुत कंसर्न है। भाग्य क्रॉस एंड कॉन्ट्राडिक्टिव, बहुत क्रॉस एंड कॉन्ट्राडिक्टिव है, मतलब कोई बात बोलोगे पलट के जवाब दे देगा, तुरंत कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देगा। ठीक है। वॉट एवर इज डन फेल्स टू गिव सेटिस्फेक्शन, जो भी करता है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। खुद की कोई संतुष्टि नहीं है, आत्म संतुष्टि नहीं है, खुद सेल्फ जो होता है सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है। सल्की डज नॉट विश टू स्पीक, बहुत ज़्यादा सल्की है, उतरा हुआ मुंह, उदास और कुछ बोलना ही नहीं चाहता। डज नॉट विश टू स्पीक। पीविस वेक्स्ड विदाउट अ कॉज, बिना किसी वजह के उदास है, बिना किसी वजह के सल्की है, शांत है। चिल्ड्रन कांट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, और बच्चे तो ऐसे हैं कि उन्हें पसंद ही नहीं है कोई उन्हें देखे, इतनी सी बात पे चढ़ रहा है। मतलब अजीब बच्चा है, देखने पर बच्चे देखते हैं मुस्कुराते हैं पर ये अजीब है, चिड़चिड़ा बच्चा, वो एंटीमोनियम क्रूड का है। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, हर छोटी अटेंशन पे तुमने उसकी तरफ देख लिया। कुछ बच्चे होते नहीं है जिनको थोड़ा सा देख लो, नोटिस कर लो तो वो तुरंत चिढ़ जाते हैं। उनको देख लिया, अच्छा ये कर रहे हैं करके, तो दैट इज वेरी एंग्री। सेंटिमेंटल मूड, मूनलाइट पे सेंटिमेंटल मूड होगा, उदास हो जाएगा, वैसे ही उदास है मूनलाइट पे और हो जाएगा। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग लोदिंग लाइफ, बहुत ज़्यादा सैडनेस है,
उसके साथ साथ रो रहा है, लोदिंग लाइफ है, मतलब बहुत उदास भरी है एकदम ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी है, संतुष्टि नहीं है खुद से, तो ये सोचेगा क्या ज़िंदगी है यार। एब्जेक्ट डिस्पेयर, सुसाइड बाय ड्रोनिंग, एलिन की नोट्स में दिया है कि डूब के सुसाइड करना चाहता है। इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, तो और एलिन की नोट की ये लाइन है कि वर्सेस में बात करेगा, राइम्स में। फिर उसके बाद है हेड। हेड में क्या है, एकिंग, वर्स इन वर्टेक्स, वर्टेक्स में दिक्कत होगी, एक असेंडिंग, सीढ़ियाँ चढ़ने पर दिक्कत होगी, बाथिंग से दिक्कत है, डिस फ्रॉम अ डिसऑर्डर स्टमक, स्टमक कोई में कोई कंप्लेन है, डिसऑर्डर्ड हो गया, कुछ भी डिसऑर्डर हो गया तो उससे दिक्कत है। स्पेशली फ्रॉम ईटिंग कैंडी और ड्रिंकिंग एसिड वाइन्स, एसिड वाइन पीने से दिक्कत है, कैंडी खाने से स्टमक में डिस्टर्बेंस आ गया। सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से हेड में कंप्लेन आ रही है। हैवीनेस कहाँ है, फोरहेड में, विद वर्टाइगो, वर्टाइगो के साथ नोजिया और एपिस्टेक्सिस की कंडीशन है। अब कोई इंसान इतना सोच रहा है, इतना परेशान है, तो उसकी सर दर्द माथे में, यानी कि फोरहेड में ही तो दर्द होगा, तो वही है। लॉस ऑफ हेयर, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो लॉस ऑफ हेयर होगा, हेयर फॉल होगा, कहते नहीं है स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो हेयर फॉल होने लगता है, तो हेडेक के साथ साथ लॉस ऑफ हेयर भी मिलेगा। आइज डल, संकन, रेड, इच, इन्फ्लेम्ड, एग्लूटिनेटेड। अब आइज कैसी हैं, डल हैं, संकन हैं, प्रॉपर सो नहीं पाया, संक कर गई, डार्क सर्कल्स आ गए, ये वाला। रेड, इची, इन्फ्लेम्ड है, अब कोई सोएगा नहीं तो आँखों को रब करेगा तो रेड, इची, इन्फ्लेम्ड, एग्लूटिनेटेड। कैंथाई, रॉ एंड फिशर्ड, कैंथाई रॉ और फिशर्ड कैंथाई होगी आँख में। ब्लेफराइटिस की कंडीशन है कि क्रोनिक, पहले तो एक्यूट थी कि रेड इच इन्फ्लेम थी, एग्लूटिनेटेड थी, अब क्या है, आईलिड्स स्वेल कर गई, क्रोनिक कंडीशन आ गई है और ज़्यादा। पस्चूल्स ऑन द कॉर्निया एंड लिड्स, कॉर्निया और लिड्स पे पस्चूल्स फॉर्मेशन, ठीक है। ईयर में क्या है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन मिलेगा स्टेचियन ट्यूब में। रिंगिंग एंड डेफनेस, तो टिनिटस की कंडीशन में हम दे सकते हैं क्योंकि डेफनेस के साथ साथ रिंगिंग साउंड भी है। मॉइस्ट इरप्शंस अराउंड द ईयर, ईयर के चारों तरफ मॉइस्ट इरप्शंस देखने को मिलेंगे। नोज में क्या है, नॉस्ट्रल चैप्ड होंगे और क्रस्ट से कवर होंगे। एक्जिमा ऑफ नॉस्ट्रल्स, एक्जिमा देखने को मिलेगा। सोर क्रैक्ड और स्कर्फी नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फेस पे क्या होगा, वही सेम चीज़, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स, बॉयल्स मिलेंगे फेस पे। येलो क्रस्टी इरप्शंस होंगे चीक पे और चिन पे। सैलो एंड हैगार्ड लुकिंग फेस, मतलब जो फेस है वो बहुत ही मुरझाया हुआ सा दिखेगा एकदम, ठीक है। माउथ क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, कॉर्नर ऑफ माउथ पे क्रैक्स दिखेंगे। इससे पहले हमने मेडिसिन पढ़ी थी जिसमें कॉर्नर ऑफ माउथ पे क्रैक्स मिल रहे थे, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कौन सी मेडिसिन थी। ड्राई लिप्स होंगे, सॉल्टेड सलाइवा होगा, स्लाइमी म्यूकस होगा, म्यूकस जो आएगा वो स्लाइमी आएगा। ड्राई लिप्स हैं क्योंकि कॉर्नर्स क्रैक हैं तो ऑब्वियसली बात है लिप्स भी ड्राई होंगे। सॉल्टेड सलाइवा आएगा। टंग कोटेड थिक मिल्की वाइट टंग होगी, एज इफ वाइट वॉश्ड, और ऐसी वैसी वाइट नहीं है, ऐसा लग रहा है वाइट वॉश कर दी है, वाइट पेंट कर दी है, वाइट वॉश्ड, ठीक है। गम डिटैच, चौक खाने के बाद जो टंग सफ़ेद हो रही है वो वाली है थिक। गम्स डिटैच फ्रॉम टीथ, गम्स टीथ से डिटैच हो जाएंगे, मतलब गैप रहेगा उनके बीच में, तो स्कॉर्बिटिक कंडीशन है, ब्लीड भी करेंगे गम्स। टूथएक होगा हॉलो टीथ में। रॉनेस ऑफ पैलेट, रॉ हो जाएगा। विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ मच म्यूकस, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस होगा। कैंकर सोर्स मिलेंगे, पैपी टेस्ट होगा, कोई भी थर्स्ट नहीं होगी। सब एक्यूट एक्जिमा अराउंड माउथ, माउथ के चारों तरफ सब एक्यूट एक्जिमा देखने को मिलेगा। नोज़ में भी मिल रहा था। अब नो थर्स्ट का भी रिलेट कर सकते हैं हम कि ड्राई लिप्स हैं। अब ड्राई क्यों है, क्योंकि पानी नहीं पी रहे। पानी क्यों नहीं पी रहे, क्योंकि प्यास नहीं लग रही, नो थर्स्ट, ओके। थ्रोट में क्या है, थिक येलोइश म्यूकस फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर से येलो म्यूकस निकल रहा है, मतलब हॉक करने पर आ रहा है। नोज से एंटीरियर से नहीं आ रहा, पोस्टीरियर से आ रहा, हॉक करने पर पीछे, मतलब थ्रू गले से। हॉकिंग इन ओपन एयर, ओपन एयर में हॉकिंग करेगा। लेरेंजाइटिस की कंडीशन है। रफ वॉइस, ओवर यूज़ की वजह से रफ वॉइस होगी, बार बार बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो रफ वॉइस हो जाएगी। स्टमक में क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही। एसिड और पिकल्स की डिज़ायर है। थर्स्ट इन द इवनिंग एंड नाइट, इवनिंग और नाइट में थर्स्ट लग रही है, उल्टा है एकदम। दिन भर प्यास नहीं लग रही भरी दोपहरी में, शाम में और रात को इसको प्यास लगेगी। इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ द इंजेस्टा, डिस्पेप्सिया की कंडीशन है।
हर्ट वन नोजिया वॉमिटिंग सब कुछ मिलेगा। आफ्टर नर्सिंग द चाइल्ड वॉमिट मिल्क एज कर्ड, रिफ्यूज टू नर्स आफ्टर वर्ड एंड इज वेरी क्रॉस। अब क्या है, बच्चा जैसे दूध पिएगा उल्टी कर देगा। एक और मेडिसिन पड़ी थी, पीते ही उल्टी कर रहा था, एथ्यूजा का बच्चा पीने के बाद उल्टी कर रहा था, पर वो ग्रीन वॉमिट कर रहा था, ये कर्ड जैसी वॉमिट करेगा। ठीक है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स फ्रॉम ब्रेड, पेस्ट्री, एसिड्स और वाइन, कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर, इन सब चीज़ों से गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स आ रही हैं। कॉन्स्टेंट बेल्चिंग, लगातार डकारें आएंगी। गाउटी मेटास्टेसिस टू स्टमक और बॉवल्स, स्टमक और बॉवल्स के साथ साथ बॉवल्स में गाउटी मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी। मेटास्टेसिस क्या होती है, कार्सिनोमा, कैंसरस कंडीशन। स्वीटेस्ट वाटर ब्रश आएगी। वैसे टेस्ट कैसा था, पेपी टेस्ट था और शॉर टेस्ट था कह सकते हैं, लेकिन वाटर ब्रश स्वीटेस्ट है। ब्लॉटिंग आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद ब्लॉटिंग होगी। ठीक है। एंड स्टूल में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो उसका जीआईटी है वो इंपॉर्टेंट है और जो उसका माइंड है वो इंपॉर्टेंट है, वो तो भूलना ही नहीं है। स्टूल में क्या है, एनल इचिंग होगी। डायरिया ऑल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन ओल्ड पीपल, तो जो ओल्ड पीपल हैं उनमें क्या है, मॉर्निंग में डायरिया होगा और डायरिया ऑल्टरनेट करेगा किसके साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ। एसिड के बाद, सॉर्बाइन के बाद, बाथ के बाद, ओवर ईटिंग के बाद स्लाइमी फेटुलेंट स्टूल आएगा, म्यूकस वाला। अगेन वही अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, क्योंकि स्लाइमी स्टूल आ रहा है। म्यूकॉइड पाइल्स होंगी, पाइल्स में भी वो म्यूकस ऊज करेगा, कंटिन्यूस यूजिंग ऑफ म्यूकस। हार्ड लम्स मिक्स्ड विद वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज के साथ हार्ड लम्स ऑफ म्यूकस आएंगे। कैटरल प्रोक्टाइटिस की कंडीशन है। स्टूल कंपोस्ट एंटायरली ऑफ म्यूकस, स्टूल्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस निकल रहा है। फ्लैटस का कांस्टेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है। यूरिनरी में क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, उसके साथ साथ बर्निंग रहेगी, बैक एक रहेगा। टर्विड एंड फॉल ऑर्डर है, पानी कम पी रहा है, नो थर्स्ट है, फिर उसके बाद भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, तो ये याद रखना है। मेल में इरप्शंस होंगे स्क्रॉटम पे, अराउंड जेनाइटल्स। इम्पोटेंसी की कंडीशन आएगी। एट्रोफी हो जाएगी पीनस की और टेस्टिकल्स की। मतलब अब क्या है, टेस्टिकल्स में जो सेल्स हैं स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रही, एट्रोफी हो गई, वो काम नहीं कर रहा पार्ट उतना। मतलब एट्रोफी का क्या होता है, साइज छोटा हो जाना, तो ठीक है। फीमेल में एक्साइटेड पार्ट इची होगा, एक्साइटेड जो भी पार्ट होगा वो उसमें खुजली होगी। मेंसेस से पहले दिक्कत होगी, टूथ एक बिफोर मेंसेस टूथ एक देखने को मिलेगा। मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली और प्रोफ्यूज होंगे, जिसको बोलते हैं मेनोरेजिया की कंडीशन होगी। मेंसेस सप्रेस हो जाएंगे कोल्ड बाथिंग से। और एक और मेडिसिन है, आप लोगों को अगर पता हो तो, जिसको ठंडे से, सर्दी लगने की वजह से मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं उसके, तो कमेंट में बताइए। विथ सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन द पेल्विस एंड टेंडरनेस इन द ओवेरियन रीजन, और उसके साथ साथ प्रेशर सेंसेशन देखने को मिलेगा पेल्विस में और टेंडरनेस देखने को मिलेगी ओवेरियन रीजन में। ठीक है। ल्यूकोरिया कैसा होगा, वाटरी, एक्रिड और लंपी। ठीक है। रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो कफ वर्स होगा, वार्म रूम में आने से दिक्कत होगी। उसके साथ साथ चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगी, इचिंग होगी चेस्ट में, ऑपरेशन फील होगा, रुका रुका भारीपन, सांस लेने में दिक्कत। अफोनिया, ओवर हीट की वजह से अफोनिया की कंडीशन आ जाएगी। वॉइस लॉस हो जाएगी, वॉइस हार्स होगी और बैडली पिस्ड होगी, क्योंकि उसमें दिखाता है रफ वॉइस हो जाएगी ओवर यूज से, तो वो हो रहा है ओवर हीटिंग से भी हो रहा है। बैक, इचिंग एंड पेन इन द नेक एंड द बैक, नेक और बैक में इचिंग और पेन होगा। एक्सट्रीमिटीज़ में ट्विचिंग ऑफ मसल्स देखने को मिलेगी, कोरिया की कंडीशन है। जग्स फील होंगे आर्म में, अर्थराइटिक पेन होगा फिंगर्स में, नेल ब्रिटल हो जाएंगे, आउट ऑफ शेप ग्रो करेंगे, हॉनी वॉट्स मिलेंगे हैंड्स पे और सोल्स पे। वीकनेस और शेकिंग ऑफ हैंड्स होगी, जब लिखेगा कुछ भी तो हाथ कांपेंगे। उसके साथ साथ ऑफेंसिव फ्लैटुलेंस आएगा। फीट बहुत ज़्यादा टेंडर फील होंगे, लार्ज हॉनी कॉर्न से कवर होंगे। कॉर्न्स होते हैं जो छोटे छोटे, स्किन में ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उठा उठा उसे कॉर्न्स बोलते हैं। टाइट स्किन बोलते हैं, हार्ड स्किन जो होती है वो। इन्फ्लेम्ड कॉर्न्स देखने को मिलेंगे। पेन होगा हील्स में, कैलोसाइटिस की कंडीशन होगी। और चलेगा तो बहुत सेंसिटिव होगा, सेंसेशन फील होगा वो चलने पर, जैसे कि स्टोन पे चल रहा हो। स्लीप में क्या दिया है, कंटिन्यूस ड्राउजीनेस रहेगी ओल्ड पीपल में, मतलब
बेहोशी से पड़े रहते हैं। होते नहीं है कुछ लोग होते हैं जो बीमार पड़ते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस पड़े हैं, लगता है सो रहे हैं पर सो भी नहीं रहे होते, तो ड्राउजीनेस रहती है एक। फीवर में चिली होगा, वार्म रूम में भी इसको ठंड लगेगी, इवन चिली इन द वार्म रूम। इंटरमिटेंट होगा फीवर विद डिस्गस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, इरेक्टेशन, कोटेड टंग और डायरिया, ये सब होगा। हॉट स्वेट आएगा। स्किन में एक्जिमा की कंडीशन है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स के साथ, पिंपल्स, वेसाइकल, पस्चुल सब कुछ मिलेगा, बॉयल्स वगैरह। सेंसिटिव स्किन है, कोल्ड बाथिंग से सेंसिटिव है, और जब बच्चे को नहलाएंगे या धोएंगे ठंडे पानी से तो वह रोएगा। थिक हार्ड हनी कलर्ड स्कैब्स, स्कैब एक स्कैब होता है पपड़ी जमना, तो पपड़ी जम जाएगी थिक हार्ड हनी कलर की। अर्टिकेरिया के केस में भी अच्छी मेडिसिन है। मीजल लाइक इरेप्शंस, इचिंग व्हेन वार्म इन बेड, वार्म से दिक्कत है तो वार्म बेड में जाएगा तो और खुजली होगी। ड्राई स्किन होगी, वॉट्स हो सकते हैं, वॉट थूजा में, सवाइना में, कॉस्टिकम में भी देखने को मिलते हैं। ड्राई गैंग्रीन के लिए अच्छी मेडिसिन है स्केली पस्चुलर इरप्शंस विद बर्निंग एंड इचिंग, और बर्ड्स होगा कब, नाइट में। उसके बाद है मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में क्या है कि इवनिंग में दिक्कत होगी, हीट से दिक्कत होगी, एसिड से दिक्कत है, वाइन से दिक्कत है, पिकल्स वगैरह से दिक्कत है, एंड वॉशिंग से दिक्कत है, नहाने धोने से, दोनों से दिक्कत है, पानी ना पड़ जाए शरीर पे। वेट पॉल्टिसेस, उससे दिक्कत है। बेटर इन ओपन एयर, ओपन एयर में आराम है, रेस्ट से आराम है, मॉइस्ट वार्म से आराम है, ठीक है। कंपेयर किया गया है एंटीमोनियम क्लोरिडम से। बटर ऑफ एंटीमनी और रेमेडी फॉर कैंसर, कैंसर के लिए क्लोरिडम अच्छी मेडिसिन है, पर वहाँ पर स्किन कोल्ड और क्लैमी रहती है और अब्रेजन होते हैं वहाँ पर। स्ट्रेंथ का भी बहुत प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस रहेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी एंटीमोनियम क्रूडम। ये स्पेसिफिक एक बच्चे के लिए अच्छी रेमेडी है, यंग एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए अच्छी रेमेडी है, बच्चों के लिए अच्छी रेमेडी है। जो इसको मिल्क जो इंजेस्ट करेगा वो कर्ड की फॉर्म में, वॉमिट होगा, गैस्ट्रिक कंप्लेन और मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ अगर थिक कोटेड वाइट टंग है तो बिना सोचे एंटीमोनियम क्रूड दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको आंसर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।